खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे। आज का संदेश खास करके यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है और सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। यहाँ हम बहुत आसान भाषा में बोलें तो हम हैं कौन। क्या आप जानना चाहते हैं आप कौन हैं? अगर आपको हर दिन, आप हर रोज़ गिल्टी फील करते हैं, आपको हर समय शेम की फीलिंग आती है, तो आपको आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप जो आप कर सकते हैं डर की वजह से नहीं कर पा रहे, तो आपको आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है, आपको पहचान की प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि मेरा जन्म इस परिवार में नहीं उस परिवार में होना चाहिए था, तो आपको पहचान की प्रॉब्लम है। अगर आपने अपनी फैमिली को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया है, आपको लगता है कि मेरा पिता ये नहीं होना चाहिए था, मेरी माँ ये नहीं होना चाहिए था, मेरा भाई इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो आपको पहचान की प्रॉब्लम है, आपको आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप एंजाइटी में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो आपको आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, आपको पहचान की प्रॉब्लम है। आज खुदा का वचन आपको हील करेगा, आज खुदा का वचन आपको डिलीवर करेगा। आज खुदा के वचन को ध्यान से सुनिएगा। आप खुदा का वचन सुनते सुनते नए आनंद से भर जाएंगे। आज आप खुदा का वचन सुनते सुनते अंदर से हील हो जाएंगे। अगर आपको हर समय डर लगता है तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। अगर आपको हर समय नेगेटिविटी आती है, हर समय नेगेटिव विचार आते हैं, तो आपको आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। अगर आपको चलने में डर लगता है, कुछ काम करने में डर लगता है, तो आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। आइडेंटिटी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में देखी जाती हैं। मैंने कुछ उन लोगों में जो खुदावंद यीशु पर ईमान करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी है। लेकिन आज खुदा का रूह डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। आज खुदा का रूह आपको शिफा देने वाला है। आज खुदावंद आपको छूने वाले हैं। आज खुदावंद आपको आज़ाद करने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप हर समय डरे डरे रहते हैं, आपको कोई वजह नहीं होती डर की, पर आपको फिर भी बिना वजह के डर लग रहा होता है, तो आपको आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है, आपको पहचान की प्रॉब्लम है। अगर आपको ये लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा स्किन कलर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मेरा हेयर स्टाइल, मेरे हेयर इस तरह के नहीं होने चाहिए थे, मेरी आंखें इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, मेरा नाक इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर आपको बॉडी से रिलेटेड आपने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया कि प्रभु मेरा नाक इस तरह नहीं होना चाहिए था, मेरा रंग इस तरह का नहीं होना चाहिए था, तो आपको आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, गलातियों उसका 3 चैप्टर 26 नंबर आयत में, क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम सब विश्वास के कारण, जो तुम्हारा विश्वास खुदावंद यीशु पर है कि खुदावंद यीशु मुक्तिदाता है, खुदावंद यीशु उद्धार करता है, तुम सब परमेश्वर की संतान हो। अब जब तुम परमेश्वर की संतान हो तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। डरने की क्या बात है फिर? अब तुम परमेश्वर की संतान हो तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करें, हर नेगेटिविटी को कैंसिल करें खुदावंद यीशु के नाम में। हर प्रकार की बुरी सोचों को कैंसिल करें, हर प्रकार की गलत सोचों को कैंसिल करें, हर प्रकार की नेगेटिविटी को कहें कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में हैं, आपको अपने फ्यूचर को लेकर नेगेटिव विचार आते हैं कि मेरे फ्यूचर में कहीं ये ना हो जाए, मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए, तो प्रभु के वचन के अनुसार आप परमेश्वर की संतान हैं। अब जब आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपका पिता अच्छा पिता है, आपका स्वर्गीय पिता आपकी फ़िक्र करता है। वह आपको कोई बीमारी नहीं लगने देगा, वह आपके फ्यूचर को ख़राब नहीं होने देगा। इसीलिए नेगेटिव विचारों को कहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए महान प्लान्स तैयार किए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं उन योजनाओं को, जर्मिया में परमेश्वर कहते हैं, मैं उन योजनाओं को जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है जानता हूँ। वो तुम्हारी भलाई की योजनाएँ हैं, वह तुम्हें नुकसान पहुँचाने की योजनाएँ नहीं हैं, वह तुम्हें प्रॉस्पर करेंगी, वह तुम्हें फ्यूचर देंगी। हालेलुया।
आइए प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 चैप्टर और 2 नंबर आयत में, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब यहाँ खुदावंद का रसूल कह रहा, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। तुम क्यों नेगेटिविटी में हो, क्यों डिप्रेशन में हो, क्यों स्ट्रेस में हो? अब परमेश्वर की संतान हो चुके हो। और जो कोई परमेश्वर की संतान है वह डिप्रेशन से आज़ाद है, वह स्ट्रेस से आज़ाद है, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आज़ाद है। हालेलुया। बहुत बार बहुत लोग कहते हैं बस ज़िंदगी चल ही रही है, बस ऐसी है ज़िंदगी। ऐसी क्यों है? आप खुदावंद यीशु के चेले हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत प्रीशियस हैं। इसीलिए ये कहना बंद करें बस ज़िंदगी ऐसी है। इसीलिए खुदा के साथ समय बिताइए, और जब आप खुदा के साथ समय बिताएंगे तो आप खुदा की शांति को पाएंगे। जब आप खुदा के साथ समय बिताएंगे तो आप खुदा के आनंद को पाएंगे। जब आप खुदा के साथ समय बिताएंगे तो आप खुदावंद के जलाल से भर जाएंगे। इसलिए खुदावंद के साथ समय बिताना शुरू करिए। आज आपको लगता हो सकता है मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मैं कोई काम का नहीं, मैं यूज़लेस हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप यूज़लेस नहीं हैं। आप यूज़लेस बिल्कुल नहीं हैं। दाऊद को आज भी हम जानते हैं। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था, अपने भाइयों में से सबसे छोटा था। जब शमूएल नबी मसा करने के लिए आए तो किसी को याद ही नहीं, इतना इग्नोर था वो। उसके परिवार के मेंबर इतना इग्नोर करते थे, कोई छोटा मोटा से काम दे देते थे। तो यस्सी ने अपने बड़े बेटे एलीआब को आगे किया जो मिलिट्री में था। यस्सी ने कहा यही होगा, देखिए कितनी उसकी हाइट है, अच्छे उसके डोले हैं, अच्छे उसके मसल्स हैं, अच्छा वह बॉडी बिल्डर दिखता है, यही होगा। पर परमेश्वर के नबी ने कहा ये नहीं है। सारे भाई हो गए। परमेश्वर का नबी कहने लगा इनमें से कोई भी नहीं है। तो किसी को याद आया ओ दाऊद भी है, अभी दाऊद बाकी है, डेविड बाकी है अभी। तो यस्सी कहने लगा वो हो ही नहीं सकता, वो तो छोटा सा चरवाहा है, उसकी तो हाइट भी कुछ नहीं है, वो तो बड़ा कमज़ोर सा है। जिसके साथ यहोवा खुदावंद होता है वह कभी कमज़ोर नहीं होता है। इसीलिए देख लीजिए बाइबल में डेविड ने शेरों को मार गिराया, भालुओं को मार गिराया। उनको बस ऐसे जैसे वो कोई बड़ा कमज़ोर जानवर होता है ना शेर, ऐसे शेरों को उसने ख़त्म किया। क्यों? जब खुदा आपके साथ होता है तो खुदा आपको ज़ोर देता है। हालेलुया। आज भी हम डेविड के नाम से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने खुदा पर ईमान रखा। आज आप दुनिया की ओर देखते हैं, वो मुझे कहता है मैं यूज़लेस हूँ। मैं सच में यूज़लेस हूँ। बहुत लोग इससे निराश हो जाते हैं, वो मैं यूज़लेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं। वाई? यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर डॉटर ऑफ गॉड, यू आर नॉट यूज़लेस। आप यूज़लेस नहीं हैं, आप प्रीशियस हैं। आप प्रीशियस है। कहिए मैं प्रीशियस हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आपकी भी संतान है। अगर आपकी कोई संतान नहीं तो आप अपने पेरेंट्स की ओर देखिए, आपके पेरेंट्स आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम जैसे भी हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस हो। चाहे संतान जैसी मर्ज़ी हो, उसके माता पिता के लिए उसकी संतान बहुत कीमती होती है, बहुत प्यारी होती है। हम जैसे मर्ज़ी हैं, हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, बहुत प्यारे हैं। दाऊद को परमेश्वर के नबी ने मसा किया, प्रभु का आत्मा उस पर ठहर गया। उसके आसपास के लोग जो उसके साथ रहते थे, ओ ये तो बादशाह है, ये तो खुदा का नबी है, ये तो होने वाला बादशाह है, प्रभु यहोवा का आत्मा उस पर है। आप यूज़लेस नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा आप पर है। उसने आपको मसा किया है कि आप उसका प्रचार करें, आप बीमारों को शिफा दें, आप लंगड़ों को चलाएं, मुर्दों को ज़िंदा करें। क्यों? क्योंकि आपका ज़िंदा खुदा आपके साथ है। जिसके साथ ज़िंदा खुदा होता है वो यूज़लेस हो सकता है क्या? शैतान आपको कहता है अरे तू तो यूज़लेस है। शैतान आपके मन में विचार लेकर आता है। शैतान आएगा आपके मन में विचार लेकर आएगा, वो तू किसी काम का नहीं, तू यूज़लेस है। लेकिन उसे बता दीजिए मैं परमेश्वर की संतान हूँ और प्रभु ने मुझे मसा किया है, मैं यूज़लेस नहीं हूँ। बोलना पड़ेगा। अगर आप चुप रहेंगे तो आप सहते रहेंगे। आपको वचन के द्वारा बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है
पहला यूहन्ना 3 चैप्टर 2 नंबर आयत में लिखा है, हम परमेश्वर की संतान है। अब डिप्रेशन का, एंजाइटी का हम पर कोई अधिकार नहीं, डर का हम पर कोई अधिकार नहीं, गिल्टी का कोई अधिकार नहीं, शेम की फीलिंग का हम पर कोई अधिकार नहीं, नेगेटिविटी का कोई अधिकार नहीं। जब आप क्लेम करेंगे तो जाना पड़ेगा। अगर आप डरे डरे रहते हैं तो प्रभु के वचन को याद करिए। प्रभु के वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तुझे ज़ोर दूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए ना डरिए, ये मत सोचिए वो मेरे साथ कोई नहीं, आपके साथ आपका खुदा है। जिसके साथ खुदा होता है कोई भी ताकत उसका नुकसान नहीं कर सकती। आपके साथ आपका खुदा है, इसीलिए ये कहना छोड़ दीजिए मैं अकेला हूँ, मैं तो बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो बड़ा एंजाइटी में हूँ, मैं तो बड़ा स्ट्रेस में हूँ। स्टॉप इट, लीव इट, यू आर प्रीशियस। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है और आपका परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए डरिए ना, खौफ ना खाइए। हालेलुया। अब दाऊद कहता है, खुदावंद तू ही ने मुझे बनाया, तू ही ने मेरे दिल को बनाया। जब हम इफिशियंस में पढ़ते हैं, अफशिया में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि पुराना अब जाता रहा, अब सब कुछ नया हो चुका। वहाँ जो यूनानी भाषा का वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब पता क्या है? कि मैं अब खुदा का मास्टरपीस हूँ। आई एम मास्टरपीस ऑफ गॉड। यस, यू आर मास्टरपीस ऑफ गॉड। हालेलुया, यू आर मास्टरपीस ऑफ गॉड। आपकी पहचान, पहली पहचान थी डिप्रेस्ड, एंजाइटी में रहने वाला, डरा डरा रहने वाला। अब आप मसीह में आ चुके हैं, अब ये पहचान नहीं होगी, अब ये पहचान होगी नया मिशन, खुदा का प्रचार करना। नया मिशन, खुदा मेरे साथ है। नया मिशन, रूहों को बचाना। नया मिशन, प्रचार करना, प्रभु की गवाही देना, हर समय आनंद में रहना, हर समय खुश रहना। अब डर जाता रहा, हर एक पुरानी नेगेटिविटी जाती रही है, पॉजिटिविटी आ गई। अगर आप अभी भी डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, लंबे समय में नेगेटिव ख्यालों में हैं, इसका मतलब है आप मसीह में नहीं आए हैं। मसीह में आ जाइए, मसीह को कबूल करिए। जब आप उसे अपना जीवन दे देंगे, आप यीशु जी को अपना पर्सनल सेवियर कबूल करेंगे, तो वे आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। फिर आपने हर रोज़ दुआ करनी है, खुदा के साथ समय बिताना है और खुदा के जलाल को मांगना है, खुदा की सामर्थ को मांगना है, खुदा के अभिषेक को मांगना है। जब आप मांगेंगे तो खुदा ने कहा है मैं तुझे दूंगा, तो खुदा आपको देगा, आपको भरेगा। दुनियावी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मांगिए, खुदा मुझे मस्सा दे, मुझे जलाल दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक से भर। हालेलुया। अब आपकी पहचान है नया मिशन, रूहों को बचाना। खुदा आपके साथ है। जब भी डर आना चाहे तो उसे बता दीजिए मैं परमेश्वर की संतान हूँ, डर तेरा मुझ पर क्या अधिकार है। नेगेटिविटी आए, तू कौन होती है नेगेटिविटी? मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ऐਵੇਂ उदास होकर ना चला करे। बहुत सारे लोग बहुत उदास होकर चलते हैं, मुँह लमका के चलते ने, पर याद रखो खुदा तुहाडे नाल है। मैंने बहुत बार कुछ लोगों को देखा जिनके पेरेंट्स कोई अफसर होते हैं, बड़ा प्राउड से चलते हैं कि मेरा बाप तो ये ऑफिसर है, मेरी मदर तो ये ऑफिसर है। आपका खुदा, आपका बाप इस दुनिया का मालिक है, इस दुनिया को अपने शब्द से बनाने वाला है। तो आप क्यों उदास होकर चलते हैं? प्राउड से चलिए, आई एम क्रिश्चियन, मैं मस्सा किया हुआ हूँ और मेरा खुदा मेरे साथ है। ऐਵੇਂ आप उदास होकर चलते हैं। उदास होकर चलने की आपको ज़रूरत नहीं, आपका खुदा आपके साथ है। इसीलिए खुश होकर चलिए, प्राउड से चलिए, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं उसका मसा किया हुआ हूँ, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, वो मेरे साथ साथ रहता है। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मेरा खुदा मेरे साथ होता है। हालेलुया। इसीलिए उदास होकर चलना बंद करिए। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया है, इस पर खुदा के हाथ लगे हैं। जिसको वो खुदा छू लेता है
वो फिर यूज़लेस नहीं होता, वो फिर वेस्ट नहीं होता, वो तो फिर बहुत प्रीशियस हो जाता है। इसलिए आप बहुत प्रीशियस हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। आप खुदा की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। हालेलुया। आप बहुत प्रीशियस हैं। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अपनी स्किन कलर को लेकर ना परेशान होया करिए, उसको लेकर ना उदास होया करिए, मेरा चेहरा ऐसा, मेरा रंग ऐसा है। खुदा ने आपको बनाया, अपने हाथों से बनाया। आप प्रीशियस हैं, आप प्रीशियस हैं। आप ब्यूटी पार्लर तो बहुत जाते हैं। मैं आपको बता दूं, असली ब्यूटी जो है वो स्किन कलर में नहीं है, वो स्पिरिट में है। अगर आप खुदा के साथ समय बिताएंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो आपके चेहरे से खुदा का जलाल चमकेगा, आपके चेहरे से खुदा का नूर चमकेगा। हालेलुया। ब्यूटी पार्लर तो बड़ा जाते हैं, कभी हेवनली ब्यूटी पार्लर भी जाइए, दुआ करिए। जब दुआ करेंगे तो खुदा का जलाल आपके चेहरे पर आएगा, आपका चेहरा खुदा के जलाल से भर जाएगा। आप खुदा के जलाल से भर जाएंगे, फिर आपके चेहरे से खुदा का जलाल दूसरों को नज़र आना शुरू होगा। और वह दुनिया के पाउडरों से बहुत कीमती है, वह दुनिया के पाउडरों से ज़्यादा बहुत अट्रैक्ट करता है। जब बदरूहें उन जलाल को आपके चेहरे पर देखेंगी तो वह कांप उठेंगी। हालेलुया। खुदावंद की स्तुति हो, खुदावंद आपके साथ है। आइए दुआ करेंगे। नमंद्र बहा फाकू तो हो साला बाबा बा फ्रीले हे फेले के ताला बाबा 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 शमंद्र बनाना से खेला बाबा बा ओ रो बस से बेत्र हे फेले गेला बाबा 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 राही के तेले साले बेंद्रो रहो हुआ रा फशाला बराबा आबरे हे फेले गेंद्रे बेरे बेशा के ला बराबा से के। खुदावंद आप बहुत सारे लोगों को छू रहे हैं और आपने छू लिया है, और बहुत सारे लोगों को आपने शिफा दे दी है अपने कलाम के चलते चलते। बहुत सारे लोगों ने शिफा पा ली है। ये तेरी संतान है। अब इन पर कोई बीमारी का, कोई नेगेटिविटी का, कोई भी ख्यालों का जिन्हें डिस्टर्ब करते हैं कोई अधिकार नहीं है। खुदावंद ये आपके हैं और आप इनके साथ हैं, 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 आप इनके साथ हैं। रहा बाबा बाबा शेमेंद्र हो बसकेला बा रेखेला बाबा बाबा रहो लोकोताला बाबा 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 यारा बाबा बाबा लो रहो लाबा साखा। आपका परमेश्वर कहता है आई विल नेवर लीव यू। रहो कोताले सेबेंद्र बेनागू बाला बाबा शाखेला बाबा आई एम विद यू ऑलवेज। ओ रही के ताला बा सिकिला बा रेत्रे नो मना मनमा ओ राही बेले के फेसाला बाबा राही गे तो रोहोशाले बेबे सिकिला बला बला रिंद्र बना खित्रे हिस्से लेबे क्षेत्र लेबे खेतले बला बा बत्रो हो बला। चिंता यीशु के नाम में छोड़। डिप्रेशन की स्पिरिट आउट इन जीसस नेम, एंजाइटी आउट इन जीसस नेम। शैतान की वो ताकतें जो इनको डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में लेकर जाती हैं, आज तुझे यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, ये परमेश्वर की संतान है, आउट इन जीसस नेम। राही बेके तेले विशाला बंद्र बना से के बाबा। प्रभु आपका जलाल इनके जीवन में आ रहा है, तेरी सामर्थ इनके जीवन में आ रही है। रूह की आग बरस रही है, रूह की आग, रूह की आग, रूह की आग, रूह की आग, रूह की रूह की आग, रूह की आग, रूह की आग, रूह की आग, रूह की आग। लाही के तला सल्ला बाबा बाबा ईमाना खा रोहबा सेलाबा हो शाबा इब्राही फेले के ते ब्रेहबेलो राही के तालाबा शांद्रो बना हम से के बाबा थ्री खेला बाबा से के बाबा शका। परमेश्वर ये तेरी संतान है और आपने इनकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है, आपने इनकी ज़िंदगी में बड़ा मौज़ा किया है, इनकी ज़िंदगी में बड़ा मौज़ा हो चुका है। अब यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इनको शिफा देने के लिए, इनको आज़ादी देने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद की स्तुति हो। खुदावंद के वचन में लिखा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वह नाश ना हो पर सदा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु इस धरती पर हमारी टूटी फूटी आइडेंटिटी को भी हील करने आए। पिता ने इस टूटी फूटी दुनिया से प्यार किया ताकि उनकी आइडेंटिटी हील करे, ताकि आइडेंटिटी का भी मौजज़ा हो,
हम पुरानी आइडेंटिटी में ना रहें, वो गुलामी वाली आइडेंटिटी में ना रहे, वो डिप्रेशन वाली आइडेंटिटी में ना रहे, वो स्ट्रेस वाली आइडेंटिटी में ना रहे, ताकि हम नई आइडेंटिटी में आ जाएं, नई पहचान में आ जाए कि मैं मसाखिया हुआ हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। इसीलिए पुरानी आइडेंटिटी अब जानी चाहिए। अब आपकी ज़िंदगी में नई आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के मसा किए हुए हैं, परमेश्वर आपके साथ है, आपने रूहों को बचाना है, शैतान आपके पाँव के नीचे है। हालेलुया, ये आपकी नई आइडेंटिटी है। इसलिए खुदावंद के साथ चलिए, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे प्रेम करता है, खुदावंद के साथ साथ चलते रहिए। खुदावंद चाहता है कि वह आपको इस्तेमाल करे, इसलिए खुदावंद के कामों के लिए खड़े हों और खुदावंद का प्रचार दिलेरी से करें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।